नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कुंभ 2031 की तैयारियों पर फोकस। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का किया गया जाएगा विस्तार। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन में 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। अब प्लेटफॉर्म की संख्या 6 से बढ़कर 8 होगी। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का किया जाएगा विस्तार। प्रयागराज से खबर, कुंभ 2031 की तैयारियों पर फोकस। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का किया जाएगा फोकस। प्रयागराज से खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है? कुंभ की तैयारियों पर अभी से चर्चा शुरू हो गई है, साथ ही साथ सूबेदारगंज जो रेलवे स्टेशन, वहां पर 2 प्लेटफॉर्म्स बनवाए जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ 2025 की जो सफलता मिली है, जिस तरीके से प्रदेश सरकार को वहां से रेवेन्यू कलेक्शन हुआ और जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने वहां पे आकर के आस्था की डुबकी लगाई, करीब 66.5 करोड़ लोगों ने वहां पे आस्था की डुबकी लगाई। तो उसको देखते हुए जो एक तरीके से जो प्रशासन है, जो शासन है, उसने कमर कस ली और एक बार फिर से 2031 जो इस बार अर्धकुंभ था, जिसको कुंभ का नाम दिया गया है, क्योंकि जो कुंभ महाकुंभ होता है वो 12 साल बाद होता है और जो 6 साल बाद होता है वो अर्धकुंभ होता है। लेकिन क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो जो 6 साल वाला अर्धकुंभ था उसको कुंभ का नाम दे दिया है, तो इसलिए 2025 के बाद अब 2031 को 6 साल बाद जो है ये कुंभ पड़ने वाला है, जिसकी तैयारियां कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी शुरू कर दी गई है। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से संख्या बल यहाँ पे आया था और रेलवे की कहीं ना कहीं वहां पे देखा गया था कि उसमें जो वहां की जो संसाधन थे वो सीमित दिखाई पड़े थे, तो उसको देखते हुए इस बार जो रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से अपनी कमर कस ली है और कमर कसते हुए 2031 की तैयारी जो कुंभ की है वो अभी से एक तरीके से देखी शुरुआत कर दी गई है और रेलवे ने उसमें पहल की है। और सबसे पहले जो यहाँ पे 9 सब स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन के साथ साथ, करीब इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज के अंदर 9 सब स्टेशन हैं, उसमें से एक जो सब स्टेशन है आपका ये सूबेदारगंज के लिए जो पड़ता है, ये काफी बड़ा जो है यहाँ पे स्टेशन, इसको सब स्टेशन तैयार किया गया है और इसमें करीब 6 प्लेटफॉर्म अभी तक हैं। लेकिन अब जो है वहाँ पे जो 2 नई लाइनें हैं उनको हटा करके वहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उसके लिए एक तरीके से वो मतलब लंबे कह सकते हैं जिसको लंबे समय तक में इसको तैयार किया जाएगा और इसके लिए जो है अभी से जो है फंड वगैरह जो है उसके लिए रिलीज होने की बात हो गई है। अभी ये प्रपोजल फिलहाल है, अभी ये पूरी तरीके से जो है अभी जमीन पे नहीं उतरा है, लेकिन ये प्रपोजल है और आगे के समय में इसमें जो तैयारियां की जा रही हैं। और जो प्लेटफॉर्म है मैं आपको बता दूं, सूबेदारगंज स्टेशन पड़ता है जहाँ पे टोटल अभी 6 प्लेटफॉर्म है, जो उसको बढ़ा करके 2 और प्लेटफॉर्म बढ़ा करके इसको 8 करने की जो है तैयारी चल रही है। क्योंकि जो आपके जो कानपुर साइड से और उधर की तरफ से जो पश्चिम की तरफ से जो लोग आते हैं, जो आपके शरणार्थी जो आपके श्रद्धालु आएंगे वो बड़ी संख्या में उधर से आते हैं, तो ऐसे में उनको प्रयागराज जंक्शन तक जो है वो इकट्ठा ना हो, गाड़ियों की ज्यादा वहाँ भीड़ ना हो, वहाँ पे यात्रीगण ज्यादा ना हो जाए और वहाँ पे जो है भीड़ का दबाव ना बन जाए। क्योंकि 2013 में एक बार स्टम्पीड हो चुकी है, ये कुंभ के मेले के टाइम में जो है वहाँ पे स्टम्पीड हुई थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसको अवॉइड करते हुए ऐसा किया जा रहा है कि जो रेलवे है वो पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है और अभी से उसकी तैयारियां उसमें शुरू कर दी है। और जो सारा जो है एक तरीके से जो भीड़ का जो प्रबंधन है, क्राउड मैनेजमेंट है, उसको बाइफरकेशन किया जाएगा, उसको जो है 9 फ्लोर्स में डिवाइड किया जाएगा, जो जिस क्षेत्र से आ रहा है उसको वहीं पर रोका जाएगा। ये केवल जो है महाकुंभ की तैयारी या कुंभ 2031 की तैयारी नहीं है, बल्कि अभी भी जो आपकी दिल्ली से होते हुए ट्रेनें आती हैं वो काफी भीड़ होती है, उसमें कानपुर से ट्रेनें आती हैं वो काफी भीड़ होती है, तो उनको भी कोशिश की जा रही है कि उन ट्रेनों को प्रयागराज जंक्शन पे न लिया जाए और जो जंक्शन जगह उनको जो सब स्टेशन है उन पर डिवाइड कर दिया जाए। एक तरीके से देखा जाए तो सूबेदारगंज स्टेशन जो है इसको टर्मिनेटेड यहाँ पे टर्मिनल की तरीके इसको यूज किया जाए, कई ट्रेनें यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएंगी। पहले ऐसा था, आज कुछ साल पहले था, जो ट्रेनें आती हैं सूबेदारगंज होते हुए वो सीधे जो है प्रयागराज जंक्शन आकर रुकती थी, लेकिन क्योंकि प्रयागराज जंक्शन
एक पूरा बहुत बड़ा जंक्शन है और जंक्शन होने की वजह से सारी कह सकते हैं कलकत्ता से आने वाली सारी ट्रेनें, दिल्ली से आने वाली जो आपकी हावड़ा बिहार की जो ट्रेनें हैं वो सारी ट्रेनें इसी रूट से निकलती है। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेशर ट्रांसपोर्टेशन का रहता है। इसके साथ साथ यात्रियों का भी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। उसको देखते हुए ये सुविधा की जा रही है। तो ये जो है सुविधा न केवल जो है जो आम जनों में इसमें जो फायदा मिलेगा यात्रियों को, आम यात्रियों को, बल्कि जब 2031 में जो आपको फिर से एक बार कह सकते हैं कि जो कुंभ आने वाला है उसमें भी जो है जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए बहुत बड़ी जो यहाँ पे एक सुविधा यहाँ पे निकल के आएगी। तो इसी को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। और ये जो यहाँ पे 2 नई लाइनें बिछाई गई, जो उन लाइनों को वहां से हटाया जाएगा, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 को हटा करके और उस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लगाया जाएगा और 2 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 6 और 7 को बनाया जाएगा। जो 6 नंबर का प्लेटफॉर्म है उसको प्लेटफॉर्म नंबर 8 कर दिया जाएगा। तो ये योजना पूरी जो है अभी जो फिलहाल जो है वो कागजों में, लेकिन इससे जल्द ही जो है यहाँ पे इसको उतारा जाएगा, जिससे कि जो नॉर्मल डेज में और नॉर्मल डेज के साथ साथ जो आपका जब आपका कुंभ मेला आएगा तो उसमें जो है खासी जो है सुविधा जो वो यात्रियों को भी करेंगे। और जो ट्रेनों का जब जाम हो जाता है, लंबी लंबी लाइन लग जाती थी और ट्रेनें काफी लेट हो जाती थी, तो इस वजह से सुविधागंज को पहले ही वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ट्रेन को वो जो जंक्शन पे जाएगी नहीं, तो उस वजह से जो वहाँ पे जो प्रेशर है, प्रयागराज जंक्शन का जो प्रेशर है उसको कम कर दिया जाएगा। वहाँ पे ट्रेनों की संख्या सीमित हो जाएगी, जिससे जो आवाजाही है वो काफी आसान हो जाएगी। ठीक है मधु, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें प्रयागराज कुंभ 2031 की तैयारियों पर फोकस। खबर जबलपुर से है, जहां पर धारताल थाना क्षेत्र के न्यू कंचनपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पारिवारिक विवाह के चलते एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार न्यू कंचनपुर में एक बंद मकान से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान का ताला तोड़ा तो अंदर एक महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान नेहा सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये उसका दूसरा विवाह था और उसके पहले पति का निधन हो चुका था, जिससे उसका एक 7-8 वर्षीय बेटा भी है। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि महिला के पति मयंक सिंह को शोभापुर अंडरब्रिज के पास खंडरों में देखा गया था, जहां वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। हालांकि बाद में उसका शव उसी क्षेत्र के खंडरों में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। अब देखिए, यहाँ शोभापुर के बगल से वीएफजे के क्वार्टर्स लगे हुए हैं। इसमें पुराने क्वार्टर जो खंडर हो चुके हैं उसमें एक शव फांसी से लटका हुआ मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि कल भी जो है जिस व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी वह वही व्यक्ति है। कल यह जो है अपनी मोपेड गाड़ी से यहाँ पे आया था। संदिग्ध परिस्थितियों में देखा, यहाँ की सिक्योरिटी ने जब उसको चिल्लाया तो यहाँ से भागा। थाना रांझी पुलिस को इन्होंने खबर की थी। रांझी पुलिस आके देखी, वहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी में जो है एक सुसाइड नोट मिला था, एक आवेदन पत्नी के विरुद्ध मिला था और एक रस्सी मिली हुई थी। खबर रतलाम से है, जहां पर जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस ने हसैन टेकरी क्षेत्र से 6 माह के मासूम बच्चे के अपहरण मामले का महज 24 घंटे में खुलासा कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने राजस्थान के एक संगठित गिरोह से जुड़े 2 वयस्क आरोपियों और एक विधि विरुद्ध किशोर को भी गिरफ्तार किया है। हमारा बच्चा हुसैन टेकरी से चोरी हो गया जावरा में सर। कहाँ से मिला, किसकी मदद ली आपने? पुलिस की मदद ली, 24 घंटे के अंदर बच्चा मिल गया। कोयलर में मिल गया बच्चा, सीकरी गुना के पास पड़ता है। बच्चा 6 महीने का था सर, मेरा दूध पीता बच्चा। कहीं के लिए आया था आप? किस तरह से कैसी हम जियारत करने के लिए आए थे सर का। बाबा के दीदार कर लेंगे, 10 दिन रहेंगे अच्छे और फिर अपने घर वापस चले जाएंगे। मामला प्रकाश में आया था कल सुबह 4 से 4:30 के बीच में। एक कपल का जो 6 माह का बच्चा किडनैप हुआ था। तो कल जो है हमारे पास जानकारी आई सुबह तक, और उस जानकारी के बाद हम लोगों ने एक डेडिकेटेड एसआईटी का गठन किया। गठन करने के बाद लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे स्कैन किए गए। 400 किलोमीटर तक जो है इन अपहरण करने वाली जो ये जो व्यक्ति थे इनका जो है पीछा किया गया, और पीछा करने के बाद सिपुरी पुलिस की मदद से जो है इनको जो है गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल बैरागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, इस खबर पर क्या कुछ जानकारी है? 24 घंटे में पुलिस ने बच्चा बरामद कर लिया। बता जो वो पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है, जहां पर विश्वविख्यात हुसैन टेकरी है। यहाँ पर जायरीन के तौर पर जायरीन आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो जिनको हवा का चक्कर रहता है, इस दौर को देखते हुए यहाँ पर
सागर जिले से एक परिवार यहाँ आया था जायरीन के तौर पर। यहाँ पर इनको कोई हवा का चक्कर था जिसमें ये 10 दिन से यहाँ रुके हुए थे, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो बच्चा चोर गिरोह का जो लोग थे ये यहाँ पर रेकी कर रहे थे। करीबन ये भी करीबन 8 से 10 दिन से यहाँ घूम रहे थे। इनको जैसे ही मालूम पड़ा सुबह दरमियान की रात की सुबह 4 बजे रही थी, उस समय गहरी नींद में पूरा परिवार सोया था और बच्ची जो बच्चा था छोटा 6 माह का, उसको उठाकर 2 लोग यहाँ से रवाना हो गए। ये जैसे ही रवाना हुए उसके बाद में इनको पता चला कि अपना मासूम यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद पुलिस को तत्काल सूचना दी गई है। पुलिस ने पूरे मामले को देखते हुए यहाँ के जो लोकल सीसीटीवी कैमरे हैं इनकी निशानदेही के आधार पर पूरे जो अपहरण करके जो गिरोह जा रहा था इसको सफलतापूर्वक इन्होंने गिरफ्तार करा है। गिरफ्तार ये शिवपुरी जिले में हुआ है। बताना चाहूंगा कि साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे गिरोह को इन्होंने गिरफ्तार करा है। ये बताना चाहूंगा ये पूरा गिरोह राजस्थान के झालावाड़ के निवासी हैं। पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी ये इस प्रकार का एक गिरोह आया था जिसमें भी कोई बड़ी उपलब्धि पुलिस को मिली थी। इस बार भी ये झालावाड़ जिले का गिरोह है और इस बच्चे को जो 6 माह का जो बालक मासूम था इसको लेकर ये दिल्ली की ओर रवाना हो रहा था। जैसे ही शिवपुरी के आसपास इनकी लोकेशन मिली है वहां इन्होंने रतलाम पुलिस ने शिवपुरी पुलिस से संपर्क करा। उसके बाद में शिवपुरी की जो पुलिस थी उसकी मदद से वहां पर वाहन चेकिंग की गई। वाहन चेकिंग के दौरान बस के अंदर 6 माह का मासूम बालक जो था इसको लेकर ये लोग जा रहे थे। इनको शिवपुरी पुलिस ने गिरफ्तार करा। उसके बाद में जो रतलाम पुलिस थी, रतलाम पुलिस ने मौके पर जाकर पूरे मामले को देखा और जो आरोपी थे इन आरोपियों को कब्जे में लिया और बच्चे को सुरक्षित लेकर रतलाम पहुंचे। पूरे मामले को लेकर रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कल शाम को प्रेस वार्ता करी और पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया। और अब बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो रतलाम के जावरा विश्व विख्यात हुसैन टेकरी है यहाँ पर हुआ है। और अभी वर्तमान की स्थिति पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है यहाँ की ये अब इन जो बच्चा चोर गिरोह जो है इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में पेश करने के बाद PR लेने पर इनको उसके बाद बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें 200 से अधिक CCTV कैमरों में जांच करने के बाद ये बच्चा सकुशल बरामद किया गया। खबर मैहर से है जहां पर जिले में महिलाओं के समूह लोन के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। ग्राम जूरा की दर्जनों महिलाओं ने आरोप लगाया कि घुरमुरा मोहल्ला निवासी मीना चौधरी और राजू चौधरी विशेष ऑफर और मानवीय संवेदनाओं का हवाला देकर उनके समूह लोन निकलवाया और राशि हड़प ली। पीड़ित महिलाओं के अनुसार आरोपियों ने अपने परिजनों की गंभीर बीमारी और इलाज के नाम पर आर्थिक मदद की बात कहकर उनका भरोसा जीता है। पैसा निकलवा के दिए हैं मीना चौधरी को, वो ले गए हैं, बोले कि मैं किस्त चुकाऊंगी। ठीक है, निकाल के दे दिए, आप किस्त नहीं पटा रहे हैं। अब किस्त वाले हमारे घर आ रहे हैं, बोलो किस्त दो। जब हम नहीं दिए तो क्या देंगे? अब वो निकाल के दिए थे आप लोग? हम लोग दिए हैं। क्यों दिए थे मीना को? वो बोलते कि दे दो, हम तुम्हारा किस्त चुका देंगे। तो हम लोग दे दें, अब किस्त नहीं देते हैं। मेरे घर साहब जा रहे हैं सरोसा के जूरा गाँव। क्या हुआ है? क्या हुआ, मीना ने पैसा मेरे से निकलवाई। बोली कि मेरा लड़का बीमार है, मेरे को दे दो। हम लोग दे दिए। वो बोली कि कोई सर लोग कोई नहीं जाएंगे घर, किस्त हम लोग पटाएंगे, ऐसे बोलती रही। वो समूह द्वारा मीना चौधरी ने उसके पति राजू साकेत ने पैसा लिया हर महिला से 30 समूह की तरह से, किसी से 30 किसी से 40 ली और बोली कि सर लोग कुछ ना जाएंगे तुम्हारे घर, मेरा बच्चा बीमार है तो दे दो, मैं किस्त देती रहूँगी। 1 साल किस्त दी है और फिर अब किस्त नहीं देती है तो सब मतलब कार्रवाई किए थाना देहांत में गांव में और यहाँ भी तो कुछ सुनाई नहीं। मीना चौधरी ने हम लोगों को चूतिया बनाई, बोले कि मेरा लड़का विकलांग है, मुझे पैसा की जरूरत है तो कुछ पैसा दे दीजिए, हेल्प कर दीजिए, विकलांग है चल फिर नहीं पा रहा। तो हम लोग रिश्ते के मामले समूह के मामले निकलवाई पैसा और ले लिया। मतलब 2 3 4 और किस्त भारी, फिर पैसा ही नहीं देती थी। हमारा हुआ है तो पैसा मांगे थी तो दिया थी, फिर हम इनको मार रही कहती कि हम नहीं देंगे पैसा। लहा हम न पढ़े न लिखे। क्या नाम है? किस गांव की है वो? एक करुआ की। आप किस गांव की? हम जूरा की। क्या नाम है? बिसरनिया।
खबर दुर्ग से है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने झोले में खाद बीज की कमी और जिला अस्पताल में कथित लापरवाही के मुद्दे को लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान रिसाली, महापौर शीश सन्हा, दुर्ग शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज पाखलीवाल सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम 2 विषय को लेकर कलेक्टर से मिलने का समय लिए थे। अभी भेंट हुआ। एक तो खाद और बीज की कमी पूरे प्रदेश में है, किसान बहुत परेशान हैं और हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी किसानों से लगातार बातें आती रही। कल अपने विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश सोसाइटियों में हम लोगों ने अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ दौरा किया, जानकारी ली, किसानों से भी चर्चा किया, समिति प्रबंधक से भी चर्चा किया। खाद कहीं पर सही ढंग से उपलब्ध नहीं है। खबर मानपुर से, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मानपुर पुलिस ने चेकपोस्ट पर एक ट्रक से मध्य प्रदेश में शराब का भारी जखीरा बरामद किया, जब शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं परिवहन प्रयुक्त वाहन की कीमत 25 लाख आंकी गई है। कार्रवाई किया, जिसमें ये पूरा ट्रक लोड होकर लगभग 800 पेटी के आसपास की अवैध शराब, इलीगल लिकर जो है पकड़ाई है, जो कि मध्य प्रदेश के पांडुर्णा जिले के मुल्ताई तहसील से लोड हुई थी और आगे जो है सीमावर्ती जो जिला है गढ़चिरौली, वहाँ पे इसको खपाए जाने की योजना थी, जो बताया गया। सर कितना शराब है, कितनी मात्रा? 800 पेटी के आसपास जो है शराब है, जिसमें 100 पेटी जो है रॉयल स्टेज पौवा है, 300 पेटी बियर है और 400 पेटी गोवा विस्की है। खबर कबीरधाम से, जहां पर विश्व साइकिल दिवस और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस द्वारा रविवार को विशेष साइकिल रैली एवं वॉकिंग कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को फिटनेस, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। रैली का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने किया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए। देखिए, जवानों को फिट रहना इसका उद्देश्य है और साइकिल दिवस के अवसर पर हमारे जवानों को हमने द्वारा साइकिल से रैली निकाल के शहर में जागरूकता अभियान टाइप का चलाया है, जिसमें कि लोगों को फिट रहने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य के लिहाज से भी जो है कितना महत्वपूर्ण है साइकिलिंग? स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग एक्सरसाइज और दूसरे प्रकार की नहीं करते हैं, तो वो साइकिलिंग करें और साइकिलिंग से ही उनके स्वास्थ्य की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और ये फिट इंडिया के तहत हम लोग लगातार साइकिलिंग का प्रोग्राम करते रहते हैं। कुशीनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर दबिश देने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़े नजर आ रही है, जबकि एक युवक ने पुलिसकर्मी को सरेआम थप्पड़ चढ़ दिया। और ये पूरी घटना कुबरिस्तान थाने के पचरूखिया गांव की है, और जहां पर बीते दिन इलाके में मोरंग से लदे तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से एक स्थानीय युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। मारपीट हुआ, हमारे लड़के मशीन चला रहे थे, हम वहीं पर हमारी गैया हैं 4-5, हम अपने गैया खिला रहे थे। जब हम देखे वहाँ पर डायरेक्ट हमारे घर में घुस गए मशीन में, बच्चा हमारा मशीन चला रहा था, तो पीछे से ऐसे कॉलर पकड़ कर ले आकर लगे मारने वो लोग। जब हम छुड़ाने गए तो हमको भी लगे मारने, गंदा गंदा गाली देने लगे वो लोग। जब हम गंदा गंदा गाली देने लगे तो हमको है, अरे भाई साहब क्यों आप इस तरह मार रहे हैं, क्या गुनाह किया है मेरा बच्चा और क्यों मार रहे हैं, तो चुप रहो।
तुम्हारा बच्चा वीडियो में आया है, तुमको पकड़ कर ले जाएंगे, नहीं तो 25-25 हजार रुपया जुर्माना लगेगा, तो दीजिए 25-25 हजार रुपया। दुकान पर खड़ा था, पश्चिम साइड से इस तरह से खड़ा था। अपने दुकान के सामने नहर पर दुकान है, उसी पर वहाँ खड़ा है। यहाँ से फोटो खींच कर 3 दिन के बाद आके हमारे लड़के का नाम खींच ली गई। फिर क्या कुछ हुआ है क्या आपके लड़के के साथ? नहीं, पूछते रहे लोग 10 बजे आ जाना, ये है वह नहीं आओगे तो घर में से पकड़ के लेकर चले जाएंगे। काहे लिए बुला रहे थे लोग? पता ना। कोरबा में आधी रात हुए सनसनीखेज घटना ने पूरे शहर में दहशत फैला दिया। आरोपी के कुछ अज्ञात युवकों ने पहले बोलेरो सवार लोगों से विवाद किया और इस दौरान एएसआई के बेटे को कुचलने जैसी घटना सामने आई है। इस मामले का पीछा कर रहे युवा पत्रकार अरविंद राठौर पर भी कथित रूप से हमला किया गया है। आरोपी के करीब 25 से 30 हमलावरों ने लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर पत्रकारों को अगवा किया और बेरहमी से पीटा। लूटपाट भी किया गया है, जिसमें मेरा अंगूठी था और चैन था और मेरे मोबाइल को भी वो लोग ले गए हैं और 1 लाख रुपया मेरे जेब में रखा था, उसको भी ले गए। और बॉटम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।